बाबाओं के पाखंड लोक के बारे में आज हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बाबाओं के इस दौर में कई बाबा ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएं, जिनके बड़े बड़े दावे लोगों को फंसा रहे हैं। दुख दर्द को हथियार बनाकर अपनी दुकान चलाते हैं, बीमारी को ठीक करने का झूठा दावा करते हैं और ऐसा कर हजारों लाखों लोगों के भगवान बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ बाबाओं की कहानी आज ज़ी न्यूज़ आपको इस स्पेशल शो में दिखाने जा रहा है। आज इस स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे एक बेहद मशहूर बाबा की कहानी, जिन्हें दुनिया शनि धाम के मनु भैया के नाम से जानती है, जिनकी फूंक लोगों के सालों पुराने दर्द दूर करने का दावा करती है। दिखाएंगे आपको कि क्या हुआ जब ज़ी न्यूज़ मनु भैया के दरबार में पहुंचा। मनु भैया के किए दावों में कितना सच है। उसके बाद बात होगी एक ऐसे बाबा की जो कि घूंघट ओढ़ लोगों का भगवान बन बैठा है। तो वहीं दिखाएंगे आपको यूपी का ऐसा बाबा जो कि तंत्र मंत्र के साथ साथ लोगों के ऑपरेशन तक कर देता है। तो बाबाओं के पाखंड लोक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसे बाबाओं की कहानी दिखाएंगे आपको जो कि अंधविश्वास फैला करके लोगों को अपना भक्त बना बैठे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुग्राम के बेहद मशहूर मनु भैया की। वो मनु भैया जो आजकल सोशल मीडिया पर हथौड़े वाले बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। मनु भैया यहाँ भक्तों की बीमारियां दूर करने का दावा करते हैं। वहां ज़ी न्यूज़ की टीम पहुंची है और कर डाली बाबा के दावों की पूरी पड़ताल। देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। बाबा ने फूंक मारी तो बीमारियां भाग गई, हथौड़ा मारा तो सालों साल पुराने दर्द दूर हो गए। दुनिया में एआई का दौर आ गया है, लेकिन यहाँ अंधविश्वास इतना हावी है कि लोग खुद पर हथौड़ा पड़वा रहे हैं, फूंक पड़वा रहे हैं और दावा की प्रेत भगवा रहे हैं। ये है सोशल मीडिया पर हथौड़े वाले बाबा के नाम से खूब चर्चा में आए मनु भैया। वो मनु भैया जो हथौड़े और फूंक से शरीर के दर्द को ठीक करने का दावा करते हैं। बाबा का बकायदा बड़ा दरबार लगता है, जिसमें भारी भीड़ भी आती है। जिसके शरीर में जहाँ दर्द हो वहाँ बाबा हथौड़ा मारकर ठीक कर देता है। जरा इसके इलाज की ये तस्वीरें देखिए। बाबा के दरबार पर ये महिला आई है, सर में दर्द है तो बाबा जी ने अपना हथौड़ा उसके सर पर ही मार दिया और तो और महिला आराम से इलाज भी करवा रही है। बाबा कह रहा है कि इससे आराम मिलेगा। इसके बाद अगली महिला की टांगों में दर्द हुआ तो बाबा वहाँ भी हथौड़ा मारने लगा और कहने लगा कि दर्द कम हो गया है। बाबा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसके बाद इसका सच जानने के लिए ज़ी न्यूज़ की टीम बाबा के दरबार में पहुंची। भीड़ लगी हुई थी, दरबार सजा था और बाबा कैमरा देख बड़ी बड़ी बातें करने में लगा था। दर्द बढ़ के घटता है तो प्रेत कष्ट है और खुद की महान संतों से तुलना करने में लगा था। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, इन्होंने आयुर्वेद में एक मंडल दिया हुआ है और उस मंडल में भूत विद्या एक विषय और उसमें प्रेतोन्माद, क्या बोलते हैं, प्रेतोन्माद और प्रेत कष्ट, इन दोनों के विषय में लिखा हुआ है और मैं यही दूर करता हूँ, प्रेतोन्माद और प्रेत कष्ट। इसके बाद शुरू हुई बाबा के पाखंड की दुकान। एक एक कर लोग आते रहे और बाबा कान में फूंक मारता रहा, दावा करता रहा कि मंत्र जाप फूंक के जरिए शरीर में जा रहा है और दर्द मिटा रहा है। इतना ही नहीं, बाबा ने दावा किया कि हम आंख में आंख डालेंगे तो प्रेत भाग जाएगा। कैमरे पर बाबा का यह पूरा प्रपंच चलता रहा, लेकिन कई घंटों के इंतजार करने के बाद भी बाबा ने कैमरे के साथ हथौड़ा नहीं चलाया। लेकिन हम बाबा का वो मशहूर हथौड़ा देखना चाहते थे। हमने बाबा से पूछा तो वो अपना हथौड़ा दिखाने लगे और बताया कि हथौड़े से प्रेत कैसे भगाए जाते हैं। कैमरे पर बाबा का यह पूरा प्रपंच चलता रहा, लेकिन कई घंटों के इंतजार करने के बाद भी बाबा ने कैमरे के साथ हथौड़ा नहीं चलाया। लेकिन हम बाबा का वो मशहूर हथौड़ा देखना चाहते थे। हमने बाबा से पूछा तो वो अपना हथौड़ा दिखाने लगे और बताया कि हथौड़े से प्रेत कैसे भगाए जाते हैं। वो आपने देख लिया, जैसे मैं हाथ से थपथपा रहा हूँ और मैंने बहुत जोर से नहीं मारा, आपने दे भी देख लिया। वो हथौड़ी आप कितनी जोर से मारते हैं तब वो थोड़ी थोड़ी करके लगती है। बहरहाल वो हथौड़ी ये है,
इसका फोम भी, इस्तेमाल ये आप आप करते देखिए, नहीं है। पहले और हम ये अपने- इसके ऊपर की फोम है जो हट गई है, तो इसलिए अब इसका इस्तेमाल नहीं करते। बाबा के दरबार में लोग किस कदर अंधविश्वास से भरकर आते हैं, इसकी ये तस्वीरें भी देखिए। ये शख्स राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम करता था, जिसको बाबा दिखा दिखा कर लोगों को फुसला रहा था, कहानी सुना रहा था कि वो किसी डॉक्टर के पास अब नहीं जाता। ये पित्त की थैली में पथरी है जी। पित्त की थैली अभी भी पथरी है? हाँ, अभी पथरी है। अभी मैं दिखा के आ गया था, तो उसमें डॉक्टर बोले क्या लगा ऑपरेशन कराओ। मैं बोला जी कराऊंगा। मैंने जरा मेरा शुगर लेवल वहाँ जान दो। कुछ ऐसा ही एक महिला के साथ भी हुआ, जो कि चल नहीं पाने की शिकायत लेकर पहुंची थी। थोड़ी देर चलकर ही गिर पड़ती थी। बाबा ने दावा किया कि मंत्र जाप से वो चलने लगेगी। आधे घंटे तक इंतजार करवाया, लेकिन आधे घंटे के बाद भी बाबा महिला को पूरी तरह नहीं चलवा पाया। हालांकि दावा किया कि बाकी के मंत्र जाप से महिला पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इस वक्त देखिए 3:50 हुए हैं, यह देखिए, और बाबा ने कहा है कि आधे घंटे में वो अभी जप कर रहे हैं और ये जो महिला है, ये महिला ठीक हो जाएगी और चलने लगेगी। आधे घंटे में चलने लगेंगे जब मैं जब करता हूँ प्रभावित करता है जब, तो उसके बाद क्या होता है, मेरे लिए 5 मिनट में भी चल सकती है, लेकिन जब कैसे प्रभावित करता है मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। तो आधे घंटे में? हाँ जी। एकदम से भारी हो जाती है, मुझे बिल्कुल नहीं चला जाता। तो मतलब अभी नहीं चल पा रही, अभी नहीं चल पा रही मैं ठीक से। गुरुग्राम में अपनी अंधविश्वास की दुकान चलाने वाला बाबा मनु भैया अपनी पूरी सभा में देश भर के डॉक्टर्स को चुनौती देता है और दावा करता है कि जी न्यूज इसके सामने सैकड़ों डॉक्टर बैठा दे, वैज्ञानिक बैठा दे, इसे अस्पताल ले जाए। ये हर उस व्यक्ति को ठीक कर सकता है जिसे डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। बाबा के इस दरबार में बहुत से लोग हमें मिले जिनका दर्द अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन तब भी इसके यहाँ आने वाली भीड़ में कमी नहीं। ये बाबा इतना फेमस है कि YouTube पर इसके 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हर वर्ग के लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं आपको एक ऐसे बाबा की तस्वीर जो कि घूंघट के अंदर छुप करके अपनी शक्तियां दिखाने का दावा करता है, और इस बाबा के भक्तों की भी लिस्ट लंबी है। लाइट वाले बाबा, वाइब्रेशन बाबा के बाद पेश है घूंघट वाले बाबा। बाबा का दरबार सजा है और यहाँ बाबा ने घूंघट ओढ़ा है। घूंघट में बैठा बाबा हिलने लगता है और फिर जोर जोर से चिल्लाता है, हाथ ऊपर उठाता है। आजकल लोगों के अंधविश्वास के बीच एक नया बाबा जो कि चर्चा में है, वो ये है। ये बाबा गुजरात के कई हिस्सों में जाता है और अपना दरबार लगाता है। इस दरबार में लोग अपना दुख दर्द दूर करने पहुंचते हैं। दावा है कि बाबा में एक माता आती है और माता आकर लोगों के दुख दूर करती है। लोगों के बीच अंधविश्वास इतना फैला है कि जैसे ही ये घूंघट वाला बाबा अपना घूंघट ओढ़ता है, लोग भजन गाने लगते हैं, उस पर फूल बरसाने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं और ऐसे कर बाबा की दुकान चलती जाती है। यहाँ तक कि इस बाबा के नाम पर कई YouTube चैनल हैं और बाकायदा Instagram पर भी बाबा का ये खेल चलता रहता है। गुजरात में प्रसिद्ध मेलेडी माँ के नाम पर यहाँ लोगों को फंसाया जाता है और दावा किया जाता है कि इस बाबा में मेलेडी माँ की शक्ति है। तो बाबाओं की लिस्ट बड़ी लंबी है। अब आपको एक और बाबा से आइए मिलवा देते हैं। ये बाबा है यूपी के चित्रकूट के, जो कि कैंची चलाने का इशारा करता है और दावा ये करता है कि इससे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी वो कर सकता है सिर्फ कैंची चलाकर। अब तक आपने झाड़ू से, फूंक से, वाइब्रेशन से और कई तरीकों से इलाज करने वाले बाबा देखे होंगे। अब देखिए एक ऐसा बाबा जो कि ऑपरेशन तक कर डालता है, दवाइयां दे देता है, डॉक्टर की तरह पर्ची भी बनाता है और साथ ही खुद ही स्कैन कर बीमारियां ठीक करने का दावा करता है। ये है यूपी के चित्रकूट में बैठा हनुमान दास बाबा, जो कि दिव्य शक्तियों से असाध्य रोगों के इलाज का दावा करता है। इसके पास भी दूर दराज से लोग आते हैं। बाबा के मुताबिक वो सिद्ध शक्तियों की बदौलत पहले मरीज की बीमारी जानता है और फिर उसका इलाज कर देता है। देखिए कैसे ये लड़की अपना इलाज कराने बाबा के पास आई है। बाबा को बताया जाता है कि उसके गले में दर्द है। बाबा पहले भगवान की तरह आशीर्वाद देता है, फिर मंत्र पढ़ता है
उसके बाद अपने हाथ से इशारा करता है, मानो कैंची से कोई चीज काट रहा हो। इसके बाद दावा करता है कि मरीज के गले का दर्द ठीक हो गया और फिर बाबा के नाम के जयकारे होने लगते हैं। बोल सिद्ध बाबा महाराज की जय। मरीजों की पहचान के लिए तो यहाँ बचपन से जो सिद्ध बाबा की और देवी की आराधना की गई है, हनुमान जी की, वो आराधना के द्वारा कुछ तरंगे और कुछ संकेत सामने खड़े होने वाले व्यक्ति की मिलते हैं और संकेत के द्वारा फिर उनको जानकारी ले करके और कुछ उनसे पूछ करके वो हिसाब से दवा दी जाए। बाबा के पाखंड का खेल यहीं खत्म नहीं होता। ये बाबा तो बाकियों से 2 कदम और आगे निकल गया। खुद को डॉक्टर समझने लगता है, पर्ची बनाता है, बीमारी का इलाज लिखता है और उसके बाद उसको दवाई दे देता है। बाबा का ये दवाखाना देखिए, यहाँ कोने कोने में अलग अलग बोतलों में दवाइयाँ बनाई गई हैं, जिन्हें सिरप बताया जा रहा है। गोलियाँ पैक कर मरीजों को बांटी जा रही हैं और उसके पैसे तक लिए जाते हैं। जितना जितना ये इसमें रखा है, कितने का होगा? ये 800 का होगा। पेट की दवा है, गैस की दवा है। कितने की मिली है? ये 300 रुपए की मिली है। बाबा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो इसे आदिवासियों की लाई जड़ी बूटियां बताने लगा और कहने लगा कि पैसा आदिवासियों को दिया जाता है। दवा जंगल की जड़ी बूटी आदिवासियों के द्वारा मंगवाया जाता है। आदिवासियों को उचित खर्चा जो उनकी मेहनत है वो पैसा दिया जाता है और फिर बना करके जनता के लिए दिया जाता है। ये बाबा और इसका इलाज कितना खतरनाक है वो इससे समझिए कि बाबा के पास आए कुछ मरीजों का तो वो खुद ऑपरेशन तक कर देता है और उनकी जान से खिलवाड़ तक करता है। ऑपरेशन भी होता है, पर पित्र की पथरी में अगर 1 या 2 mm की पथरी है तो उसका ऑपरेशन विद्याओं के द्वारा भी संभव है और अगर 5 mm से पथरी ऊपर है पित्र में तो फिर उसका ऑपरेशन मंत्रों के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, अन्यथा पथरी के साथ साथ नुकसान भी उसमें हो सकता है, इसलिए दवा का ही इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ। बाबा हनुमान दास ने अब चित्रकूट में आश्रम के नीचे अपनी कुटिया बना ली है और वहीं पर लोगों का इलाज करता है। उन्होंने दावा किया कि वो दूसरे स्टेज का कैंसर और पित्त की थैली की पथरी की गांठ को अपनी दिव्य शक्ति से काट देते हैं और लोग ठीक भी हो जाते हैं। और इसी तरह बाबा के पाखंड की दुकान लगातार चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।